हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, जो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो है जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो चल रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कि ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ब्लॉक डायग्राम, स्टोरेज यूनिट एंड इट्स टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स कंप्लीट किए हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 16 मार्क्स, 8 मार्क्स या 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, या तो फॉर एग्जांपल पूरा क्वेश्चन आ सकता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या तो इसमें इनपुट डिवाइसेस आ सकते हैं या आउटपुट डिवाइसेस आ सकते हैं, या कोई 2 मार्क्स का इसमें से कोई एक पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ सकता है, बट आएगा एग्जाम में ज़रूर। तो अभी जो हमारा रहेगा वो रहेगा इनपुट डिवाइसेस। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस होता क्या है? इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें अलो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा, जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, तो मैं एक डेटा एंटर करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है, मैं कमांड दे रहा हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ, जिनको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेटा कर रहा हूँ और ये प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड पे ABC दबा रहा हूँ, तो ये वहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिखा रहा है कि दैट आपने ABC दबाया। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है वहाँ पे इनपुट, मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे INPUT लिखूंगा एंड मुझे स्क्रीन पे वो दिखेगा इनपुट। ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके डिफरेंट तरीके, आज के ज़माने में इसके डिफरेंट तरीके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहे हैं, या मैं टाइप कर रहा हूँ, या मैं स्पीक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आवाज़ इसको सुना रहा हूँ एंड ये डिजिटल सिग्नल्स में वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल क्या है इनपुट डिवाइस की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है एंड मेनी मोर। ये जो हमने इसमें एग्जांपल्स ली है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कुछ जो है काइंड ऑफ एक्सप्लेन भी करेंगे हम अभी। तो ये जो है ये आपके इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है। फर्स्टली जो होता है वो कीबोर्ड होता है। व्हाट एग्जैक्टली कीबोर्ड मींस? कीबोर्ड में कुछ लेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ डिजिट्स होते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉलर्स, परसेंटेज एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कीबोर्ड में क्या होता है बेसिकली? कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप इन लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, जब आप कोई की इस पे प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल CPU को जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमने अभी बहुत ही एक्सप्लेन भी करेंगे उसको फुल फ्लेज्ड में, और प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया, बट हाँ आगे वाली वीडियोस में हम इसको फुल फ्लेज्ड पढ़ेंगे। तो जब हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल जाएगा किसको? CPU को, जो कि इसको डिकोड करेगा। ठीक है, जो कि इसको डिकोड करेगा कि क्या प्रेस हुआ है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई दबा रहा हूँ तो वहाँ पे आई ही दिखेगा, वहाँ पे के नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है? वो CPU जो है वो डिकोड कर रहा है कि ये प्रेस क्या कर रहा है। ठीक है, जो इंग्लिश कीबोर्ड होता है उसमें हम क्वेट्री यूज़ करते हैं, बट जो फ्रेंच अगर हम यूज़ करेंगे उसमें ये एवर्ट्स ना, लाइक फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ चेंज होता है। अगर आप सिंपली अपना कीबोर्ड देखेंगे, जो उसमें ऊपर वाली लाइन होगी वहाँ पे QWERTY होगा, बट जो कि मतलब नॉर्मली इंग्लिश कीबोर्ड्स होते हैं। बट अगर आप फ्रेंच कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे QWERTY के बदले क्या होगा? वहाँ पे होगा EWERTZ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ की जो है कीबोर्ड पे वो वैरी करती है। ठीक है, 80 से 108 तक कीबोर्ड पे जो है कीज वैरी करती है। ये है कीबोर्ड की एग्जांपल। यहाँ वैसे तो आजकल सभी को पता होता है कि कीबोर्ड क्या होता है। अब चलते हैं माउस पे। माउस क्या होता है? माउस जो होता है एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि आप हाथ से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, जो आपको इंटरेक्शन में हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप माउस आपने राइट क्लिक दबाया, लेफ्ट क्लिक दबाया, या फॉर एग्जांपल आप कर्सर को घुमा रहे हैं। अब लैपटॉप पे भी वो कर सकते हैं जो माउस पैड एरिया होता है, या फॉर एग्जांपल जो माउस होता है यूजुअली माउस हम किसको कहते हैं? जो वो छोटा सा डिवाइस होता है जिसकी इमेज भी हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, ये जो है ये माउस है। ठीक है, ये हमें इंटरेक्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स मूव अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड अलाउज यू टू सेलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग आइटम्स। जो ये माउस होता है ये टिपिकली इसमें जो है बटन्स होते हैं, 2 बटन्स यूजुअली, राइट एंड लेफ्ट, और इसमें जो बीच में एक व्हील होता है जो कि फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है ये कनेक्टेड होता है टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग ए वायर।
यूजुअली इसके साथ वायर होता है, या फॉर एग्जांपल वायरलेसली थ्रू ब्लूटूथ वगैरह के साथ भी आप ये कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो माउस होता है ये ईजी करता है, ये आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता है, ये हेल्प करता है आपका टाइम सेव करने में, कि आप इजीली अपना टास्क जो है परफॉर्म कर सके सिस्टम पे इजीली। अब आता है तीसरा, दैट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी बिल्कुल ऑलमोस्ट माउस के जैसा ही होता है, हाँ अब इसकी शेप जो है वो चेंज होती है, वो वैरी होती है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ये ऐसा भी हो सकता है, यूजुअली ऐसा ही होता है, बट कभी इसकी जो ट्रैक बॉल है वो राइट साइड से भी हो सकती है, वो लेफ्ट साइड से भी हो सकती है, डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। तो ट्रैक बॉल जो है यूजुअली माउस जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। इसमें भी जो है इसमें जो है राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और इसमें जो है बीच में एक बॉल होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है बीच में ही बॉल होगा, बॉल फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा साइड से भी हो सकता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या आगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है जैसे कि मैंने कहा रोल कर सकते हैं आप इस बॉल को, लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ से आप इसको रोल करेंगे वहाँ आपका कर्सर जाएगा, ठीक है। वो आप फिंगर से भी कर सकते हैं या पाम से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको पूरा डिवाइस, जैसे हम माउस में क्या करना होता है, माउस हमें पूरा राइट साइड अगर हमें जाना होगा तो राइट लेंगे, अगर लेफ्ट साइड जाना होगा तो लेफ्ट लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ वो बॉल ही राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये यूजुअली लेकिन ट्रैक बॉल जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, यूजुअली जहाँ पे आपके टास्क लिमिटेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन है या गेमिंग है, यूजुअली वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अदरवाइज ये यूजुअली यूज़ नहीं होता है। इसके बाद आएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपको यूजुअली यूज़ होता है कहाँ पे, गेम्स को कंट्रोल करने में एंड मशीन्स में। ये है हमारा जॉयस्टिक, यहाँ पे आप एक आइडिया से ले सकते हैं। इसमें जो है एक स्टिक होती है जो कि मूव कर सकते हैं आप डिफरेंट डायरेक्शंस में, लाइक फॉर एग्जांपल टू कंट्रोल द मोमेंट, एंड इसमें जो है बटन्स भी होते हैं फॉर एडिशनल एक्शन। जॉयस्टिक जो है यूजुअली किस में यूज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स है, फ्लाइट साइमुलेशंस है, या रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, इनका यूजुअली वही यूज़ होता है। अब आते हैं स्कैनर पे, ठीक है। तो स्कैनर बेसिकली क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि कैप्चर करता है हमारी इमेजेस, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स, और जिनको ये कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हम इसमें स्कैनर पे रख देते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये हमारे सेव हो जाएगा कहाँ पे, हमारे डेस्कटॉप में हो जाएगा सेव, या पेन ड्राइव में, या जहाँ पे भी हमें ये सेव रखना है, ठीक है। इसमें जो है ये सिंपली जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट रीड करता है, एंड इसको ये डिजिटल, या फॉर एग्जांपल हम इसको एडिट करना है, प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, एनीवे, ठीक है। तो ये आपको इन चीज़ों में यूज़ होता है। यहाँ पे हमने आपको स्कैनर की इमेज दिखाई है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। टोटल मेजरली 4 टाइप के स्कैनर होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर जो कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि इस वीडियो में भी है, हम एक स्कैन डॉक्यूमेंट रख रहे हैं उस गिलास पे, और ये जो है उसको स्कैन करता है। दूसरा आता है शीट बेड स्कैनर, इसमें भी जो है ऑटोमेटिकली फीड होता है डॉक्यूमेंट्स हम कंटिन्यूसली इसमें हम डॉक्यूमेंट्स का पाइल रख लेते हैं, एंड ऑटोमेटिकली एक एक डॉक्यूमेंट स्कैन करता रहता है। तीसरा आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये क्या होता है, ये पोर्टेबल होता है, एंड ये हम मैन्युअली ले सकते हैं ओवर द डॉक्यूमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी डॉक्यूमेंट में आधा ही पेज या आधी ही लाइन या एक पैराग्राफ, जितना भी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज तरीके से स्कैन करना है तो ये हम कर सकते हैं। फोर्थ आता है बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर किस में यूजुअली होता है, जैसे कि आपके मॉल है, आपका शॉप है वगैरह वगैरह, जहाँ पे कि हमें बारकोड्स रीड करने होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री के लिए है या रिटेल एप्लीकेशंस में, यूजुअली वहीं पे यूज़ होता है। ये था हमारा स्कैनर। अब आते हैं एक और इनपुट डिवाइस पे जो क्या है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, ये वो इनपुट डिवाइस है जो कि आपके साउंड कैप्चर करता है, जैसे कि माइक है आपकी, या फॉर एग्जांपल जो आप मीटिंग्स वगैरह में देखते हैं काइंड ऑफ दिस टाइप, जिसकी इमेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको ये डिजिटल सिग्नल्स में डाल देता है, ठीक है। ये जो है हमें अलो करता है रिकॉर्ड ऑडियो करने के लिए। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल, हम अभी गूगल ऑन करेंगे और वहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है, वहाँ पे हम कुछ भी उसको बोलेंगे, या एलेक्सा फॉर एग्जांपल डू दिस, या श्री कैन यू कॉल माय फ्रेंड दिस, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा कि दैट ये जो है ये हमारे एक साउंड को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। या सिंपल से एग्जांपल है, आप चैट जीपीटी अभी यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप कुछ भी उसको यहाँ से बोलेंगे एंड वो खुद ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट करेगा इन द रिटन फॉर्म, ठीक है।
इसके जो यूजेस होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो यूजेस आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में यूज़ होता है, वीडियो कॉल्स में यूज़ होता है, कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ होता है, पॉडकास्ट्स में यूज़ होता है, म्यूजिक एंड वॉइस ओवर्स में यूज़ होता है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट्स में यूज़ होता है, डिक्टेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह में ये यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी मैंने आपको अभी इमेज भी दिखाई है। इसके बाद एक और जो है काइंड ऑफ हमारा इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सिंपली क्या होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल है, जैसे कि हमारे लैपटॉप आजकल आते हैं टच वाले, ठीक है, या जैसे हमारे टीवी आते हैं, जैसे हमारे स्क्रीन आते हैं, वो सारे टच वाले होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यूजुअली क्या होता है, ये एक वो इनपुट डिवाइस होता है जो कि हमें अलो करता है, जो कि एक यूज़र को अलो करता है इंटरेक्ट करने के लिए विद दैट कंप्यूटर और डिवाइस बाय टचिंग द स्क्रीन, जो कि मैंने अभी कहा, जैसे हम फिंगर से करते हैं या पेन से करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसमें जो है ये डिटेक्ट करता है हमारे जेस्चर्स, लाइक हम टैप कर रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं टू नेविगेट एंड कंट्रोल द एप्लीकेशंस। जैसे कि ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल इसी को हम कहते हैं टच स्क्रीन। ये जो है ये बहुत ही इजी टू यूज़ होता है, ये जो है हमारा रिड्यूस करता है जो एडिशनल इनपुट डिवाइसेस है लाइक माउस और कीबोर्ड, ये हमें अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें माउस और इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, ठीक है। इसमें जो है एसेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी जो है बहुत इंक्रीज़ होती है, जैसे कि आप पढ़ाने के पढ़ा रहे हैं, ट्यूटर है, तो इन दैट केस ये जो है आपको हेल्प करता है उन सब चीज़ों में। ये था हमारा इनपुट डिवाइस। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो है ये वो वाले डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर और उसको ये इनटू ह्यूमन परसिवेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेजेस है, साउंड है, फिजिकल आउटपुट है, ठीक है। ये जो डिवाइसेस होते हैं ये हमें अलो करते हैं सुनने देखने के लिए, सुनने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए जो प्रोसेसड इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम पे होती है। सिंपल सी एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस की, वो है मॉनिटर, ठीक है। जैसे जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, ठीक है, या जो भी हम फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन पे बोलेंगे, या हम राइट क्लिक करेंगे इस पे माउस पे, ठीक है, तो वो हम कैसे देखेंगे कि क्या वहाँ से हमने जो यहाँ से एक्शन किया उसका रिएक्शन कैसे हम देखेंगे, वो हम देखेंगे मॉनिटर पे। तो मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल सा यहाँ पे हमने इमेज भी दी है, तो ये एक, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा ही जैसे कि लैपटॉप का आपका स्क्रीन है, टीवी है, मोबाइल है, तो ये सारे किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में। तो यहाँ पे जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें दिखाता है, मतलब जो भी हम यहाँ से चीज़ें करेंगे ये हमें इस तरीके से दिखाएगा कि हमें सीधे समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। लेट सपोज मैं यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ, तो वो हमें कैसे दिखेगा कि आउटपुट हो रहा है, मतलब क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, वो हमें मॉनिटर पे दिखेगा कि मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया। आउटपुट तभी जाके वो किस पे दिखेगा, हमें मॉनिटर पे, ठीक है। ये जो है क्लियर एंड डिटेल्ड विजुअल आउटपुट दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मुझे आउटपुट लिखना होगा तो इनपुट होगा, अनलेस एंड अनटिल वो मेरा फॉल्ट नहीं होगा, अदरवाइज खुद ऑटोमेटिक नहीं करेगा वो चीज़, ठीक है। ये जो है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी या वेरियस रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है जो मॉनिटर होता है। इसमें जो है यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस होता है, क्योंकि इसमें जो है हमें कलर मतलब फॉर एग्जांपल जो हमने हाईलाइट किया होगा, बोल्ड में रखा होगा, इटैलियन में रखा होगा, तो हमें समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये मॉनिटर की डेफिनेशन थी। इसके बाद आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ठीक है। एक होता है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये चार जो है ये आप जो है नोट डाउन कर लेंगे, हो सकता है कि इनमें से कोई 2 मार्क्स का आ सकता है। कैथोड रे ट्यूब ये जो है ये बहुत ही पुराना था, बल्कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी था। अगर अपनी फ़ोटोज़ में देखोगा या हमारे बचपन में जो होते थे, तो वो जो है वो होते थे CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, जो बहुत ही पुराने हैं और बल्कि है। उसके बाद आया दूसरा LCD, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ये स्लिम होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है एंड वाइडली यूज होता है। उसके बाद आया LED, जिसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, ठीक है। ये ब्राइटनेस को एनहांस करता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। उसके बाद जो है OLED आता है यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसमें जो हाई कंट्रास्ट होता है, बेटर कलर एक्यूरेसी होता है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं किसके, मॉनिटर के।
अब आते हैं हम प्रिंटर पे। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइस है जो कि आपकी फिजिकल कॉपीज़ यानी कि हार्ड कॉपीज़ को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस या ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो प्रिंटर होता है ये क्या करता है? ये हमारे जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस या ग्राफिक्स को, सॉरी ये मैंने स्कैनर की डेफिनेशन बोल दी। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर जो होता है ये हमारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि जो हमारे मॉनिटर में होते हैं या सिस्टम में सेव होते हैं, उन चाहे वो डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस है, ग्राफिक्स है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उनको हमें फिजिकल शेप में, फिजिकल कॉपीज़ में, हार्ड कॉपीज़ में चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या लगता है? प्रिंटर। ये है उसकी इमेज। ये जो है ट्रांसफ़र करता है डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू पेपर, ठीक है, जिससे कि हम रीड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इन द फिजिकल फॉर्म। हाई क्वालिटी फिजिकल कॉपीज़ प्रोवाइड करता है प्रिंटर, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिंटिंग फॉर्म दे देता है, और एफिशिएंट फॉर बल्क प्रिंटिंग इन ऑफिसेज एंड बिजनेसेस। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, आप एक कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम चढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पे। एक टाइप ऑफ प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा तो ठीक है, अगर मतलब ये अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये लिखना। हाँ, जहाँ तक इसकी बात है मॉनिटर की, तो उसमें वो आ सकते हैं टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या है इसमें? इंकजेट प्रिंटर्स, ये जो है इंक ड्रॉपलेट्स को यूज़ करता है टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस एंड टेक्स्ट। दूसरा है लेज़र प्रिंटर। इसमें बहुत सारे प्रिंटर्स है, बट ये चार जो है मेजरली यूज्ड प्रिंटर्स होते हैं। दूसरा है लेज़र प्रिंटर, इसमें जो है टोनर यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेज़र बीम फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट प्रिंटिंग, आइडियल फॉर टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो टोनर एक टोनर होता है जिसको हम इंक टोनर कहते हैं, और एक लेज़र बीम होती है, ठीक है। तीसरा जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो है ये प्रिंट हेड टू स्ट्राइक एंड इंक ड्रिबन इसमें होता है, टिपिकली फॉर प्रिंटिंग मल्टी पार्ट फॉर्म्स। यूजुअली कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है वहाँ पे यूज़ होते हैं। और फोर्थ जो आता है 3D प्रिंटिंग, ये जो है 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग आपका बनाता है डिजिटल डिज़ाइन बाय लेयरिंग मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी टी शर्ट्स वगैरह या मग्स वगैरह पे यूज़ होते हैं। अब आते हैं स्पीकर्स पे। स्पीकर्स क्या होता है बेसिकली? ये जो है ये वो आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारा डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू ऑडिबल साउंड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे कुछ लगा रहा हूँ, बट मैं सुनूंगा कैसे? जब तक कि मेरे मोबाइल या सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप में स्पीकर ना हो। तो ये स्पीकर क्या करता है? जब भी मैं कोई डिजिटल ऑडियो सिग्नल करता हूँ, जब भी मैं कोई डिजिटल ऑडियो सुनने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या करता है? ये उसको ट्रांसफ़र करता है इन दैट फॉर्म कि वो ऑडिबल हो, ताकि मैं वो सुन पाऊँ, ठीक है। ये जो है ये दूसरी लाइन जो है ये गलत हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर्स डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू पेपर मेकिंग इट रीडेबल और शेयरेबल इन द फिजिकल फॉर्म, ये गलत हुआ है, ये आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आएगा, इसमें जो है साउंड ऑडियो, ये जो है ये एम्पलीफाई एंड प्रोड्यूस करता है साउंड फ्रॉम द ऑडियो डेटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी म्यूजिक की, मूवीज़ है, वीडियोस है, वगैरह वगैरह। वॉइस कम्युनिकेशन इन द वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसेस, गेमिंग, वेरी मच साउंड एनहांसेस द एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। तो स्पीकर्स हमें बेसिकली उसी चीज़ के लिए लगते हैं। विदाउट स्पीकर आप जो है ना कुछ सुन पाएंगे, ना कुछ फॉर एग्जांपल नोट्स कर पाएंगे। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर यूजुअली आपने देखा होगा एग्जाम हॉल्स वगैरह में, कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह में लगता है, या मूवीज़ थिएटर्स में लगता है। तो प्रोजेक्टर होता क्या है बेसिकली? प्रोजेक्टर जो है ये वो आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन कंटेंट जो है वो लार्जर सरफेस पे दिखाता है, एक वॉल पे दिखाता है, एक स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको मूवीज़ की, या आपके या हॉल्स, या जो सेमिनार हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, वहाँ पे यूजुअली लगाए जाते हैं, ठीक है, या कोचिंग सेंटर्स वगैरह में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है मीटिंग्स में यूज़ होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में यूज़ होते हैं, होम थिएटर्स में यूज़ होते हैं, लार्ज स्केल इवेंट्स और एग्जिबिशंस में ये यूज़ होते हैं। इसकी यहाँ पे आप डेफिनेशन है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये था हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, आई एम जस्ट वन मैसेज अवे। थैंक यू फॉर योर टाइम।